हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो इसमें जो है बीपीएससी टीचर के लिए कक्षा 1 से 5 तक का जो है यह वॉल्यूम 2 है प्लेटफॉर्म का। इसमें जो है 5 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है आपको जो है 1 से जो क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। 41 से जो है आपका जो है 120 तक जो आपका इसमें जीके प्रश्न दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो आप हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो होम रूल लीग की स्थापना जो किसने किया, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल जो है 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता के रूबरू हुए थे। तो यह रूबरू हुए थे कि यहाँ पे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? तो बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। बी.डी. सावरकर स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले, तो बी.डी. सावरकर। और कहेंगे न स्वतंत्रता न संग्राम, ये किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार कहा था, ये याद रखिएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का राइट आंसर होगा। 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा का अधिवेशन में जो कहाँ है, हरिपुरा तो गुजरात में है, उसके अध्यक्षता कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहते हैं? तो इसी हिमालय के भाग को जो है आपको क्या नाम है? तो असम हिमालय। निम्न से कौन सा द्वीपीय ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, रियूनियन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रियूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है। यह अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। कहाँ में? अफ्रीका का द्वीप है। निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो पंचभद्रा झील जो है आपका जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है यह कहाँ? तमिलनाडु में, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर जो कौन सा बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध भी ये चंबल नदी पर ही है, याद रखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाए जाते हैं? तो विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष जो है 14 जून को मनाया जाता है। कब? 14 जून को। किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की विशेष पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द क्लाइमेट चेंज टर्न्स वेलोनिटी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर जो सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो यह जो बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। भारत के जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है यह जेलों का नाम बदलकर जो सुधार गृह करने का योजना बना रहा है। अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो कुल देखा जाए तो इसमें जो है
कुल 4 पदक जीते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2023 में जो है स्वर्ण जो है 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और जो 3 कांस्य पदक, यानी कुल देखा जाए तो कुल 7 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुल कितने पदक? 7 पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किससे जो है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मानचित्र में चित्र स्थान एक किस नदी को दर्शाता है? तो ये जो नदी यहाँ पे आ रही है एक कौन सी नदी है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि एक गंडक नदी। देखा जाए तो एक गंडक नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल करके जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो ऑरेंज कप जीता है किसने? तो मेग लैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? तो मेग लैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ये जो है सूरत में स्थापित किया था। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन नंबर जो है 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो चित्रों का उद्गम किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था हुमायूं के शासनकाल में। और सबसे ज़्यादा कहा जाएगा कि स्वर्णकाल किसको कहता है? चित्रों का स्वर्णकाल, तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा। लेकिन आपका इसका हो जाएगा, यानी कि जो है चित्रों का उद्गम होने के जो विकास यानी कि शुरू कब हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल में। शाहजहां के 4 पुत्र में से किसने जो है उपनिषद का अनुवाद किया था? तो दारा सिकोह ने जो है उपनिषदों का अनुवाद किया था। इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 दिसंबर 1939, 15 सितंबर 1939 या 1 अक्टूबर 1939 या 5 सितंबर 1939। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3 सितंबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हुआ था और यह जो है 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किस साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो ये किसके कारण मानी जाती है? तो आप फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कुम्हरारी के कारण। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो वह जो था जेम्स प्रथम जो का राजदूत बनकर के आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। जेम्स प्रथम ने सर टॉमस को जो है इंग्लैंड में व्यापारिक राजदूत का बनाकर मुगल साम्राज्य के दरबार में भेजा था। ये जो कैप्टन हॉकिन जो है यानी कि सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो जो है भारत कब आया था? 1616 में आया था। और जो है हॉकिंस कहेगा तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस। 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो पहली जो जूट मिल ये रिसरा में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों पर लागू होता है? तो दोनों पर लागू होता है, तो यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त एक में से अधिक, क्योंकि जो है इसमें ए बी सी दोनों तीनों हो जाएगा। दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। दोनों धर्म में वेद के धार को अस्वीकार किया था और दोनों धर्म में पशु बलि की प्रथा को विरोध किया था। ये तीनों सही हो जाएगा। तो एक से अधिक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 दिया गया कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। यह अनेक धाराओं को विभाजित हो जाती है, जिसको जो क्या कहा जाता था? तो इससे जो है वितरिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वितरिका का मतलब होता है कि बूढ़ी हो जाना। क्या होता है कि धीरे धीरे नदी जब मुहाना तक जाती है तो वो बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो गाद जो लेकर के क्या होती है कि गाद जो वहाँ पर छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो उसका वितरिका हो जाता है यानी बूढ़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसी के कारण धीमा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का। चिल्का जो देखा जाता है
तो यह जो है चिल्का भारत के बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि चिल्का एक झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो भारत का समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, और भारत का समय जो है यह जो है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो यह जो भारत में नहीं हुआ है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। 70 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, क्योंकि सतलज का भी जो भारत से बाहर हुआ है राकसताल झील से, और जो है ब्रह्मपुत्रा का भी जो उद्गम हुआ है मानसरोवर झील से हुआ है, और जो है ब्रह्मपुत्रा और सिंधु का भी जो उद्गम हुआ कहाँ से? तो मानसरोवर झील से हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला बोला जा रहा है तो ये एंडीज पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और पश्चिमी तट पर उत्तर से जो दक्षिण तक लगभग देखा जाए तो यह 7,000 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है, 7,000 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है? तो कम से कम जो है 2 बार बुलाना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो समवर्ती सूची में जो शिक्षा को शामिल किया गया, जबकि जो है पुलिस, रक्षा, कृषि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ये याद रखिएगा। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो यह जो संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो फिर यह जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि जो है यह देखा जाए तो संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1942 में स्वीकार किया था। कब? 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा के लिए कितना कोरम आवश्यकता होता है? तो यह जो सदस्यों का 10वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इसमें कुल 22 भाषा शामिल है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। भारत के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया गया, तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया गया, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। निम्न में से किसे जो है वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो यह जो संबंधित कार्य करता है ऋण पत्र डिवेंचर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाजार मूल्य होता है, तो बाजार मूल्य क्या होता है? तो यह हो जाएगा अति अल्पकालिक मूल्य। अति अल्पकालिक मूल्य को बाजार मूल्य कहते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार किया था PC महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। यह जो कब हुआ था? तो 1956 से जो है 61 के बीच हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष स्थायी बंदोबस्त का अमल लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वाधीनता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 1930 के जो है इसमें पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? तो रावी नदी के किनारे जो है मनाया गया था। ये याद रखिए, पहली बार झंडा कब फहराया गया था उसी को स्वतंत्रता दिवस बोला जा रहा है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1930 में। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, और इसी ऐतिहासिक महत्व को कारण भारतीय संविधान में जो 26 जनवरी को 1950 को पूर्ण लागू किया गया था, और भारत को जो है गणतंत्र घोषित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को जो है स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 98 में जो थे ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। 20वीं
देखा जाए तो आपको 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जो इसका जो मई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा का नाम किया था। तो पहला जो है परीक्षण किया गया था परमाणु परीक्षण 1974 में। तो इसके जो है नाम अच्छी जो है यानी कि जो इसका जो है कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में किया गया था और 1998 में जो था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1967 में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है? तो आपका इसका राइट हो जाएगा स्वर्गीय रणधीर वर्मा। प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है रामधारी सिंह दिनकर को। कब हुआ है? तो प्रथम बिहारी पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को जिनकी कृति जो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। कब? 1972 में। किसके लिए? तो उनकी कृति थी उर्वशी के लिए। बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? तो हाजीपुर से। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ई इसका राइट, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स नाम पुस्तक के लेखक है स्टीफन हॉकिंस। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो असम को कामरूप रूप में जाना जाता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है 1 नैनोमीटर 1/10⁻7 भी हो जाएगा और 10⁻9 मीटर भी हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? तो मादा प्रजनन अंग हो जाएगा कर्भ केसर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो ये आपका हो जाएगा कष्टकूट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कष्टकूट एक परजीवी पौधा है। निम्न में से किसमें मृदु पेशीय ऊतक होते हैं? तो मृदु पेशीय ऊतक हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा बी, यानी कि जो है पाचन तंत्र और धमनी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है तो गुर्दे की धमनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रंग में संपीड़न और विरल की प्रतिक्रिया शामिल है? तो संपीड़न और विरल की प्रतिक्रिया किसमें शामिल है? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य रंग में। नेट्रियम निम्न में से जो है किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बायोमास कहलाता है। निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? तो परिणाम नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। वर्षा का होना और बर्फ का गिरना और घटना जो है ये गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है, जबकि ग्रहों को चारों ओर ग्रहों की गति करना ये हो जाएगा, जबकि ये अभी नहीं होगा। प्राकृतिक निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो मुक्त रूप में पाया जाता है। जड़ों की जल अवशोषित करने वाले अधिचर्म कोशिकाएं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। यकृत किसका कार्य करता है? तो यकृत जो है यह कार्य करता है किसका? तो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यकृत जो होता है यह देखा जाए तो यकृत पित्त रस का स्राव और विटामिन और लिपिड का भी अपघटन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट किसको कम करने में सहायक होता है? तो आवेग को कम करने में हेमलेट काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है?
तो स्वच्छ ईंधन का गुण क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रदूषण मुक्त ईंधन को, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। जो प्रदूषण मुक्त ईंधन है वो स्वच्छ ईंधन कहलाता है। आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसका जो है क्या परिवर्तित होगा, तो वह आपका राइट आंसर होगा कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी और जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर यौगिक के भीति के दूर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, तो पशु कोशिकाओं में कौन पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन जो है बांधों के निर्माण में लाभ होता है, तो बांधों के निर्माण में जो लाभ होता है तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो जल विद्युत उत्पादन के लिए जल का संरक्षण संग्रह और जो है बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती हैं। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन के लिए जल संग्रहण और बांधों की निकाली जाने वाली नहर जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। ये बांधों के निर्माण में लाभ होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, तो मापने की मानक इकाई हो जाएगा, तो आपका इसका राइट होगा प्रति सेकेंड और हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। आवृत्ति को जो हर्ट्ज से मापते हैं और जो है प्रति सेकंड से भी मापते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। उस विकल्प का चयन किए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि दर्शाता है, तो हानि को दर्शाता है तो यह जो है पौधे में मुरझाने का कारण बन सकता है। पेरोक्सी एसीटोल नाइट्रेट PAN क्या है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक प्रदूषक है। यहाँ पे यदि VW और जो VS वायु क्रमशः वायु जल एवं इस्पात के ध्वनि का भी एक सही कथन किया हो जाएगा, तो इसका सही कथन ए हो जाएगा, VA लेस देन VW लेस देन VS हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रस एंजाइम पाचन का कार्य करता है, तो एंजाइम पाचन करता है, तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो है पीत रस में माइलेज वसा का पाचन करता है। पीत रस और माइलेज वसा का पाचन करता है और पीत रस पीले रंग के क्षारीय एवं द्रव जो है जिसका pH मान 7.7 होता है, तो याद रखिएगा। ऑक्टोपस जो होता है इसका खून कैसा होता है, तो नीला होता है। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो पादप जगत का उभयचर जो है यह कहा जाता है किसको, तो ब्रायोफाइटस को। श्वेत प्रकाश अपने किस घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहता है, तो श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को जो है क्या कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त में से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों को विभाजित होने की घटना का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण, वर्ण विक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा अराजुकी संघ अनिकनोन कार्डेसा के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं आता है तो हो जाएगा कशेरुकी वर्टिब्रेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो यह मदद करता है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति पदार्थों के खाद को अपघटन अपक्रिया किसका एक उदाहरण है, तो यह आपका उदाहरण है किसका, तो ऊष्माक्षेपी का। पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होगा, तो जब वह सो जाएगा यानी कि नींद में स्थिति में लेटा रहेगा तब उस पर कम दाब लगेगा, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो नहीं देता है तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो है उपयुक्त सभी में जो धारा प्रवाहित हो सकता है, सभी में धारा प्रवाहित हो सकता है। आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो याद रखिएगा आसुत जल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो सेट नंबर 6 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों सेट नंबर 7 में। जय हिंद, जय भारत।